तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की बाट जो है। ब्रदर इसको ERV में लगाइए। ERV का फुल फॉर्म है इजी टू रीड वर्जन। आप अपने अपने मोबाइल में इस बाइबल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बहुत इजी इंग्लिश बाइबल है। जॉन कॉलिंग टू हिमसेल्फ 2 of his disciples sent them to Jesus saying, are you the one who is coming or should we look for another? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप दीदी भाई आ जाओ, सामने देखो, नीचे मत देखो, सामने देखो, आ जाओ। ओके, सब एक्टिव हैं? माइंड रेडी है कैच करने के लिए? गुड। नाउ लिसन टू मी। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले 700 साल पहले, 700 ईयर्स पहले, 700 साल पहले प्रभु का वचन कहता है एक भविष्यवक्ता आया था जिसका नाम था यशाया। यशाया ने एक भविष्यवाणी की थी कि प्रभु के आने से पहले एक और व्यक्ति आएगा जो प्रभु के रास्ते को ठीक करेगा। हम सभी जानते हैं यह व्यक्ति कोई और नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। बाइबल कहती है एक दिन एक स्वर्गदूत जकरिया से मिलता है। जकरिया कौन है? जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता है। और आप जानते हैं, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, बहुत गहरा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जो डैडी थे उनका नाम था जकरिया। और बाइबल कहती है स्वर्गदूत उसके पास आता है और कहता है कि आपके घर में एक बेटा आने वाला है, उसका नाम यूहन्ना रखिएगा। वो कभी शराब नहीं पिएगा, उसके सर पे कभी उस्तरा नहीं चलेगा, वो नाजीर कहलाया जाएगा। उसकी सारी डिटेल्स वो उसको बता के वो चला जाता है। और बाइबल कहती है कुछ समय के बाद यही सेम स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है और मरियम को भी खबर देता है कि तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना और उसकी सेवकाई क्या होगी? वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। अब सुनिए, एक स्वर्गदूत है, दोनों घरों में गया है और दोनों घरों में उसने बेटा होने की खबर दी है। आप जानते हैं जब मरियम को यह बात पता चलती है, उस समय एलिशिबा प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी और उसका जो मंथली था वो 6 था। जब जॉन द बैप्टिस्ट 6 महीने का था अंदर, तब मरियम उसके पास गई और आप आराम से पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है एलिशिबा और मरियम आपस में कुटुंबी थे। इट मींस वो रिलेटिव्स थे, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कौन है आपस में एक दूसरे के? कहिए, कजिन्स। अब ये दोनों कजिन्स हैं। आप जानते हो ना, एक कजिन का दूसरे कजिन के साथ कैसा अटैचमेंट होता है? त्योहारों पे मिलते थे ना पहले हम, याद है? अब जीसस और जॉन दोनों कजिन्स हैं। आप जानते हैं जब मरियम एलिशिबा के पास गई थी और उससे उसको सलाम कहा था, बच्चा, कितने लोग इस बात को जानते हैं? इस दुनिया में सबसे पहले यीशु को एक अनबॉर्न चाइल्ड ने पहचाना था। दैट्स ब्यूटीफुल ना? एक ऐसा एक ऐसे बच्चे ने यीशु मसीह को पहले पहचाना जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था। अनबॉर्न चाइल्ड। और आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है जब टाइम आया, जब यूहन्ना पैदा हुआ और उसके बाद कुछ समय के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह भी पैदा हुए। और एक दिन हमारी बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा था और प्रचार करने के बाद उसने सबको इनवाइट किया कि आओ अपने पापों को मानो, बपतिस्मा लो। और हम सभी जानते हैं प्रभु भी वहां पर गया और आप जानते होंगे वहां पर एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तू मुझे बपतिस्मा दे, मैं तुझे दूंगा, तू मुझे दे, मैं तुझे दूंगा। लेकिन जीता प्रभु ही। नम्रता में उसे कोई नहीं हरा सकता। अरे अगर कंपटीशन करनी है ना तो इन जगहों पे करो, एक दूसरे को नीचे दिखा के क्या फायदा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया, उससे सबसे पहले क्या कहा? इसे मारने वाले को क्या मिलेगा?
दाऊद जानता था हर लड़ाई में शामिल नहीं होना है। उन लड़ाइयों में शामिल हो जाओ जिसमें आपको कुछ मिले भी। अब आप मुझे बताओ, आप भाई हो, अपने भाई से लड़ रहे हो, इन लड़ाइयों में आपको क्या मिलेगा? आप बहन हो, बहन से लड़ रहे हो, क्या मिलेगा? लड़ना है शैतान से लड़ो, प्रभु रिवॉर्ड देगा। बोलो बाजू वाले को, सिर्फ शैतान से लड़ो। हाँ बोलो, बोलो बाजू वाले को, सिर्फ शैतान से लड़ो। हाँ, अगर कोई परिवार का दो लोग बैठे हुए हैं तो बोलो कृपया मुझसे मत लड़ो। हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मेरा जगह दे। कौन सा जगह? हाँ, तूने कमाया था क्या? पापा देके गया है ना, पापा से बात कर। अरे जो लड़ते हैं आजकल चीजों की बातों पर, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जब प्रभु आएंगे सबको उठाएंगे, और अगर आप रह गए ना वही चीजें जो मेरा मेरा कर रहे हो ना, आप बोलोगे तेरा तेरा बाबा, तेरा तेरा। क्या लड़ते हैं? आईफोन 15 प्रो मैक्स, सैलरी, सेलफोन लेने के लिए कमा रहे हो ना, हाँ इसलिए सैलरी कहा जाता है ना। सैलरी। हालेलुया। अब सुनिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब प्रभु को आते हुए देखा तो उसने क्या कहा? देखो ये परमेश्वर का वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह खुदा का बेटा है, यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है, ये दूल्हा है। आपने देखा जॉन द बैप्टिस्ट ने, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रभु यीशु मसीह को जो नाम दिए, पहला नाम क्या दिया? मेमना। दूसरा उसका बेटा। तीसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला। चौथा दूल्हा। इतने सारे नाम दिए उसने। ही इज द वन हु रिप्रेजेंट जीसस। उसे यीशु मसीह को प्रकट किया। और एक दिन हमारी बाइबल कहती है यही यूहन्ना एक आदमी को बोल के आया कि तूने अफेयर रखा है, ये गलत है। और बाइबल कहती है उसे जेल में डाल दिया गया। आज भी ऐसे लोगों से नफरती की जाती है जो कलीसिया में खड़े होकर प्रचार करके ये कहते हैं कि अफेयर रखना गलत है, और वो कलीसिया बदल देते हैं। बिल्कुल। अब हमेशा याद रखेगा, फैन कंफर्ट चूज करता है, चेला फॉलो करता है। Who are you? A fan of Jesus or a follower of Jesus? हाँ, फॉलोवर बनो भाई। फॉलोवर थोड़े कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, थोड़ा उनको दर्द रहता है, लेकिन ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसलिए लिखा है वे 1,44,000 वो हैं जहां जहां मेमना जाता है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब सुनिए, यूहन्ना ने जब किसी को ऐसा कहा कि तू गलत कर रहा है, बताइए इसका परिणाम क्या आया? वो ना अंदर, वो जेल में गया। अब मुझे एक बताइए बात, जेल में बैठ के वो क्या सोच रहा है? यीशु मसीह मुझे छुड़ाएगा। नहीं सोच रहा था वो ऐसा। कजिन्स ऐसे नहीं होते। एक्चुअली ही वॉज थिंकिंग लाइक दिस, मेरा कजिन है ना, कजिन होके मेरे को नहीं छुड़ा रहा है। अरे मसीह तो वो बात में है ना, मेरा कजिन है वो, मेरा कजिन। आपने कभी कभी देखा है ना कैसे जब तकलीफ होती है रिश्तेदार मिलने नहीं आते, क्या कोसते हैं हम लोग। खाली हमारे घर का एक सदस्य अस्पताल में जाए और हम अकेले खड़े हुए हैं और कोई मिलने ना आए, वो ठीक होगा नहीं होगा उसको तो छोड़ ही दो। ये सोचते कोई आया क्यों नहीं है अभी तक, वो तो मरे तो मरे। देखा है आपने, झलते रहते अंदर में, कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया। हमारा पास्टर तो हमेशा गायब रहता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग चलते रहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो मसीह था, प्रॉब्लम ये थी वो कजिन है। अब जानते हैं यूहन्ना क्या सोच रहा था कि अगर ये मसीह है, ये मेरा कजिन है, ये कैसा कजिन है? मुझे लगता है
जो भी कुछ हुआ है ना, ये सब झूठ है, सब कुछ गलत है, मैं धोखे में आ गया हूं। उसे वहां पर बैठे बैठे क्या क्या सोच लिया। और हुआ क्या, उसके चेले उससे मिलने आए, आई डोंट नो, वो लंच बॉक्स या डिनर देने के लिए आए होंगे, और उनको कहता है, हे लिसन, खाना छोड़ो, सुनो, जाओ उससे पूछो, आने वाला तू ही है। मैं तो हैरान था। ये वो व्यक्ति है जिसने जीसस को प्रेजेंट किया। अब ये वही व्यक्ति है जो सवाल उठा रहा है, भाई तू ही है या बता दे, हम किसी और का इंतजार करें। अब सुनिए, ये सोच रहा है मेरे कजिन को मेरी फिक्र नहीं है, वो अपने आप को मसीह कहता है, लेकिन मुझे छुड़ाने नहीं आ रहा है, मैं जेल में हूं। दो चीजें वो सोच रहा है। एक चीज वो ये सोच रहा है, कजिन ब्रदर छुड़ाने नहीं आया। दूसरा वो सोच रहा है, अगर वो मसीह है तो मैं जेल में क्यों, मुझे आए ना। और ऐसे आके दोनों सलाखों को पकड़ के आजा। Some people think Jesus is the sunny devil. देखा जाए तो कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ है ना, सिर्फ उससे बाहरी उम्मीदें करते हैं। ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, ये करेगा, और जब वो नहीं करता हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। होता है ना ऐसा। अब सुनिए, ये सोच रहा है उसको मेरी फिक्र नहीं है। अब ये लोग संदेश लेके यीशु के पास गए हैं और प्रभु को कहते हैं, प्रभु, गुरु, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने हमें भेजा है ये पूछने के लिए, आने वाले आप ही हैं कि हम किसी और का इंतजार करें। जानते हो यीशु क्या करता है? यीशु उसी समय लोगों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माएं निकालता है, अंधों को आंखें देता है और कहता है, जाओ उसे बताओ जो तुमने देखा है। लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। अब सुनिए, यहां पर बड़े ध्यान से सुनिए, यहां देखिए, यहां देखिए, फोकस चेंज मत करिए, यहां देखिए। अब ये क्या सोच रहा है कि इससे मेरी फिक्र नहीं है, अगर होती तो मुझे छुड़ा लेता। अब जानते हो यीशु ने इनको आंसर देने के बाद क्या कहा है? वो लोगों से पूछता है, हे लिसन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को या किसी भविष्यवक्ता को? मैं तुमसे कहता हूं, जितने स्त्रियों में जन्मे हैं उनमें सबसे बड़ा यही है। वो सोच रहा है उसे मेरी फिक्र नहीं है। यीशु कहता है ये सबसे महान है। इसे कहते हैं फीलिंग्स। आप कुछ और सुन रहे हो, खुदा कुछ और कह रहा है। आप जानते हो, हम में से यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपनी गलत भावनाओं को सुनते हैं। उन्हें लगता है कोई मेरी फिक्र नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मेरी दुआओं को नहीं सुनता। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में गया, उसे वहां से लग रहा है कि अगर ये मसीह होता तो मुझे क्यों नहीं छुड़ा लेता, मैं यहां पर क्यों हूं। लेकिन यीशु मसीह उसके लिए कहता है, जितने स्त्रियों में जन्मे हैं ये सबसे महान है, ये भविष्यवक्ता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, शैतान की झूठी बातों पर विश्वास करना बंद कर दो। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है, वो सारी बातों में से भलाई ले आएगा। डोंट लिसन योर फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को सुनना बंद करो। इस आदमी को देखो, ये कुछ और सोच रहा है और प्रभु कुछ और कह रहा है। यह सोच रहा है कि अगर वो मसीह है तो मैं यहां क्यों हूं, और प्रभु उसके बारे में कहता है, जितने स्त्रियों से जन्मे हैं ये सबसे महान है, ये भविष्यवक्ता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये हो सकता है जो आप सोच रहे हो, खुदा उसके विपरीत बातें करता है। हमें आदत पड़ गई है खुदा से अधिक अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स को सुनने की। ये अकेला व्यक्ति नहीं है जिसको धोखा मिला है। ऐसे बहुत से लोग हैं बाइबल के अंदर जो अपनी भावनाओं की वश में चलकर अपनी जिंदगी खराब कर चुके। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कनान जा। अब्राहम गया। कितना टाइम वो वहां रहा? कुछ ही समय। क्यों? क्योंकि शहर में अकाल है।
परमेश्वर ने बुलाया है ना आपको, प्रभु ने आपको कहा है ना वहां रहने के लिए। जानते हो जब अकाल आया, अब्राहम ने क्या किया? चला गया। और जब वो आगे गया, पता है आगे क्या मिला? मिस्र में कौन मिला? हाजिरा। जाओ और दुनिया में जाओ, अच्छे भले लोग यहां पर बैठे रहते हैं, लगातार कलीसियाओं में आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं। और आप देखो कई बार जब आपकी नौकरियां लगती हैं और उन नौकरियों के अंदर आपके ही पास में लड़के बैठे रहते हैं, आपके पास में लड़कियां बैठी रहती हैं क्योंकि उनकी भी नौकरी है, और आप देखो यहां से निकले वहां गए और वहां पर अफेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं। संसार चीज ही ऐसी है, उधर जाओगे खाली हाथ नहीं लौटोगे, कुछ ना कुछ ले आओगे। वो चीज ही ऐसी है। अब वो यहां पर गया है, क्या लेकर आया? हाजिरा लाया ना। हाजिरा क्या लेकर आई? इस्माइल। अब्राहम आप गए क्यों? मुझे लगा इस दुनिया की सबसे खतरनाक बात यही है, मुझे लगा सूरज भाई आज भी नहीं आएंगे। मुझे लगा, तेरे को तो लगता क्या? तू तो चाहता है मैं ना आऊं। मुझे लगा ये क्या है ये सब? मेरे को लगा। कोई आदमी हंसते समय दांत नहीं निकालता, समझो वो ऐसे ही हंसता है। मुझे लगा आपके दांत नहीं है, ये क्या है? अरे इन फीलिंग्स में से निकलो। शैतान ने हवा को गिराने के लिए क्या इस्तेमाल किया? फीलिंग्स। फल दिखाया, खाने में मन भाऊ है। ये क्या है? डेविल ने क्या यूज किया हवा को गिराने के लिए? फीलिंग्स। मैं आपको एक मजेदार कहानी बताऊं, आपको बहुत मजा आएगा ये सुनने में। जिस समय इजरायली कनान के बाहर खड़े थे, परमेश्वर ने कहा जाओ अंदर चक्कर मार के आओ, देख कर आओ जमीन कैसी है, पेड़ कैसे हैं, पानी कैसा है, वहां के घर कैसे हैं। वो अंदर गए, बाहर आए, बाहर आके कहते हैं देश तो अच्छा है, दूध और मधु की धाराएं भी बह रही हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जा थोड़ी पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? हमने वहां पर नपीलों को देखा है। ये नपीले कौन है? कितने लोगों ने WWE देखी थी बचपन में? हाथ उठाइए। बहनों ने? अच्छा, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने WWE में सीखकर हर चीज परिवार पर किया था? वहां पर लिखा रहता था डोंट ट्राई एट होम। उनको नहीं पता था हम आदम की सच्ची संतान हैं, हमें जो मना किया जाएगा हम वो करके दिखाएंगे। मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी बहन को कहा था उल्टी सो जा, मुझे कुछ काम है, और वो उल्टी सो गई और जब वो मुझे उठी उसने मुझे ऐसा मारा। ये बेवकूफियां मैं ही करता था कि तुम लोग भी करते थे ना? गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड सिस्टर। और बहन तू भी करती थी? हाँ, मैंने WWE की बात क्यों निकाली? मैंने WWE में एक जाइंट देखा था, आंद्रे देखा था, आंद्रे द जाइंट। उसकी ये जो कलम होती थी ना, इतनी बड़ी बड़ी, इतना लंबा चौड़ा, वो चलता था ना, आप उसको आराम से देखो, बाइबल समझने के लिए कह रहा हूं, आप उसको आराम से देखो, आपको लगेगा ही नहीं वो इंसान है। पता नहीं कितने अंडे खाता था वो एक टाइम पे। जाइंट, नपीले। और आप जानते हो जब इन्होंने बड़े बड़े इन दानवों को देखा, इन्होंने सोचा, देखो मन चल रहा है, इनसे कौन लड़ेगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। शाऊल राजा भी नहीं लड़ा था इनसे। तो शाऊल बाद में आया एक्चुअली, शाऊल भी नहीं लड़ा था इन लोगों से, आप जानते हैं। लेकिन यहोशू और कालेब ने आके क्या कहा? हम इनसे लड़ सकते हैं। वे दोनों जानते थे कि परमेश्वर ने इनसे लड़ने के लिए हमारा अभिषेक किया है। वे जानते थे, they know we are anointed। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जीसस इज लाइफ चर्च, लिसन टू मी।
हर ब्रांच ये बात सुन ले, जहां से आप मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर ने हर दानव को हराने के लिए आपको अभिषेक दिया है। यू आर अनॉइंटेड। आपका दानव आपसे बड़ा हो सकता है, पर आपके खुदा के सामने बहुत छोटा है। आप जानते हैं, जब यहोशू और कालेब ने कहा नहीं हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, आप मुझे एक बात बताइए, इसी नगर में आपको पता है एक लेडी रहती थी, उसका नाम था राहाब। शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। पता है उसने क्या कहा था जब ये लोग गए थे? उसने क्या कहा था? हम जानते हैं प्रभु ने तुम्हें यह नगर दे दिया है, और हम सब उन कामों को भी जानते हैं जो खुदा ने तुम्हारे साथ किए हैं। क्या अमेजिंग बात है। 40 साल पहले वो वहां से निकले थे, 40 साल के बाद भी उनका भय है इनमें। ये डर रहे थे कि ये लोग हमें मारेंगे। मुझे बताइए, कौन किससे डर रहा है अभी बताओ? ये इनसे डर रहे हैं, वो इनसे डर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि शैतान आपसे बलवंत है? जो पवित्र आत्मा में चलते हैं ना, वो उसके सामने बलवंत है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। लेकिन पास्टर मुझे एक बात बताइए, आपने आज बहुत प्रैक्टिकल बात की है, फीलिंग्स डिसीव करती हैं, लेकिन पास्टर इनसे कैसे निपटे? ये पल पल हमारे साथ हैं, ये कदम कदम पे हमारे साथ हैं। हमारा दिमाग, हमारी फीलिंग्स डिसीवफुल हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन हम इनसे निपटे कैसे? मैं आपको बताता हूं। इसका जवाब यूहन्ना के 2 अध्याय में है। कोई गैस कर सकता है? यीशु ने क्या कहा? मटकों के साथ क्या करो? पानी भरो। कितने मटके थे? किस चीज से बने थे? मट्टी से। खुदा ने आपको किस चीज से बनाया है? कौन से दिन पे बनाया है? मटका तो है, मट्टी का भी है। भर दो, भर दो। आपको पता है परमेश्वर ने आपको समय दिया है। God has given you a time. मैं आप में से हर एक्सक्यूज मी, मैं आप में से हर एक को कहता हूं, परमेश्वर ने आपको समय दिया है। वो जो समय है ना, उस समय में खुद को फीड करो। एक मां खाना बना खाती है, पचाती है, मिल्क बन के वो उसकी चेस्ट में आता है, उसके बाद वो अपने बच्चे को देती है। वो खाएगी नहीं तो खिलाएगी कैसे? आप जानते हो, आप में से हर कोई अपने आप को फीड करना सीखे। आप जानते हो आप खुद को कैसे फीड कर सकते हो? मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, जब आप सुबह सुबह नींद से उठते हैं, डोंट चेक योर ईमेल, डोंट चेक योर व्हाट्सएप, डोंट चेक योर फेसबुक। सबसे पहले उठो, छोटी सी दुआ करो, उसके बाद अपनी बाइबल को खोलो और परमेश्वर के वचन को पढ़ो। और सुनिए, आप कहेंगे पास्टर हम सब पढ़ते हैं। नो, यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है। पढ़ने के बाद उसमें से कुछ निकालो और उसको मनन करो। जब आप ऐसा करेंगे ना, ये मटका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक दिन परमेश्वर आपको लीड करना स्टार्ट करेगा। फीलिंग्स नहीं, एक दिन भावनाएं नहीं, परंतु प्रभु आपको चलाना शुरू कर देगा। भाई साहब, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो? वो आपके बारे में क्या कह रहा है? आप कह रहे हो मेरा कजिन है, सपोर्ट नहीं करता, मिलने नहीं आया है, जेल में बंद हूं, पता भी है उसको। और यीशु ने तो चमत्कार करके कहा जाओ बता दो, जाओ, मैं सबके लिए करूंगा, इसके लिए नहीं करूंगा, ये भी बता दो। ये भी बात याद रखना,
परमेश्वर की डील कलीसिया के साथ अलग और अपने दासों के साथ बहुत अलग होती है। कई लोग कहते हैं पास्टर दूसरों के लिए हम प्रेयर करते हैं, प्रभु सुन लेता है, हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं। सही है ना? होगा होगा। कई लोग कहते हैं पास्टर जी हमने दूसरे के लिए प्रार्थना किया, बुखार उतर जाए, 101 उतर गया, हमको 4 दिन से 102 है। रिसेंटली मैंने एक सुना, वो विश्वासी है, तू लीडर है भाई, तुझे वो अपनी राहों पे ले जाता है। अब जानते हैं समटाइम्स मैंने परमेश्वर से शिकायत की उस दिन, प्रभु आपने भजन संहिता 23 में कहा है आप हमारे चरवाहे हैं, अगर आप हमारे चरवाहे हैं तो आप हमें लीड भी करेंगे। लेकिन मैंने प्रभु से ये कहा, प्रभु लेकिन मैंने ये बात देखी है, बहुत बार तू हमें लीड नहीं करता, बहुत सारी जगहों पे तू हमें लीड नहीं करता, बहुत सारी जगहों पे हम चाहते हैं कि तू हमें बताए कि हम कहां जाएं, लेकिन तू हमें नहीं बताता। एंड यू नो, जब परमेश्वर शांत रहता है ना, तो याद रखिए वो आपको कुछ टीच करता है। वो चाहता है आप रुको, थम जाओ, कभी कभी दौड़ना नहीं है, कभी कभी रुक जाना है। हालेलुया। कितने लोग आज ये मानते हैं कि आपको आज इस वचन की जरूरत थी? मैं जब इसको पढ़ रहा था लास्ट वीक, मैं सोच रहा था इस आदमी ने यीशु को मैसेज भेजा कि क्या हो रहा है ये सब, मैं जेल में क्यों? और यीशु मसीह ये नहीं कहता है जाओ विश्वासघाती को बोलो, जाओ बता दो मेरे कजिन को नहीं आएगा छुड़ाने, जाओ बोल दो उसको। यीशु मसीह उसके बारे में कहता है वो महान है, जितने स्त्रियों से जन्मे वो सबसे बड़ा है। शैतान कितनी बार आके कहता है ना हम लोगों को, क्या है तेरा खुदा? भजन संहिता 42 में कोरावंशी कहते हैं, लोग मुझसे कहते हैं तेरा खुदा कहां है? कई बार आपके दिमाग में ख्याल आएगा यार प्रभु है ना, पास्टर सूरज प्रेमानी इतना बोलते हैं प्रभु है, इतनी छोटी सी बीमारी है ठीक नहीं कर पा रहा, क्या है उसके लिए इतना कोई बड़ा? इतने टाइम से हम चर्च आ रहे हैं, इतने टाइम से उसको पुकार रहे हैं, कहां है वो? कौन बात कर रहा है? फीलिंग्स बात कर रही है, भावनाएं बात कर रही है। कुछ बोलूं? विश्वास करेंगे? पहले इंग्लिश में बोलता हूं, फिर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। Truth is not in your feelings. Truth is in the word of God. सच्चाई आपकी भावनाओं में नहीं है, सच्चाई परमेश्वर के वचन में है। वेट, भावनाएं कह रही हैं तू अकेला है, वचन कह रहा है परमेश्वर मेरे साथ है। भावनाएं कह रही हैं तू बीमार है और तू बीमार रहेगा, वचन कहता है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। भावनाएं कह रही हैं तेरा परिवार कठोर है, वो कभी विश्वास नहीं करेगा, वचन कहता है यदि तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। भावनाएं कह रही हैं मेरे ऊपर किसने जादू टोना किया है, कोई तो है जिसने कुछ किया है, वचन कहता है किसी चीज से तुम्हें कोई हानि ना होगी। भावनाएं कह रही हैं मुझे कभी बच्चा नहीं होगा, वचन कहता है जो सारा का खुदा था, जो रिबेका का खुदा था, जो एलिशिबा का खुदा था, जो हन्ना का खुदा था, वही तेरा खुदा है। हम किस पर बिलीव कर रहे हैं? आप जानते हो आप आज निराश क्यों हो? बिकॉज यू आर कंट्रोल्ड बाय योर फीलिंग्स, क्योंकि आप अपनी भावनाओं के वश में, खुदा के वश में नहीं हो। और जब भी आप उत्साहित होते हो ना, हो परमेश्वर है, जानते हो क्यों उत्साहित हुए हो? क्योंकि आप अब फीलिंग्स पे नहीं हो, अब आप खुदा के कलाम को देख रहे हो। यही एक युद्ध है, यही एक लड़ाई है जो सोल और स्पिरिट में चलती रहती है। इसी लड़ाई को पौलुस ने जीता था, इसलिए वो अंत में कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने कुश्ती लड़ी है और मैं जीता हूं। कुछ भी सोच लेते हैं अपन, कुछ भी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है।
अगर आपको लगता है मैं आपको पसंद नहीं करता, मुझे बताइए आपने मेरी कौन सी भैंस ली है? आपने कौन सा मेरा खेत लिया है? क्या मैं आपका जानी दुश्मन हूं या आप मेरे दुश्मन हैं? एंड समटाइम्स आपको पता है डेविल आपको उन लोगों से दूर कर देता है जिन लोगों के द्वारा प्रभु आपको आशीष देना चाहता था। मुझे आज भी याद है, मुझे कुछ महीने पहले मुझे एक भाई मिला, उसने मुझे कहा पास्टर आपको याद है मैं आपके चर्च में पहले आता था? मैंने कहा यस आई नो, पर आपको पता है पास्टर जी मैंने रिसेंटली आना क्यों बंद कर दिया था? मैंने कहा क्यों ब्रदर? बोला पास्टर जी मुझे है ना, मेरे मन में है ना आपके प्रति किसी ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन डाल दी थी और मैंने वो सच मान ली, लेकिन जब मैं उस बात को समझने के लिए गया तो मुझे पता चला ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आई एम सो सॉरी पास्टर, मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं आ सकता हूँ? मैंने आपको निकाला नहीं था, मेरी तरफ से आपको हमेशा वेलकम है। आई एम सॉरी ब्रदर, मैंने आपसे बगैर पूछे ये बात बोल दी एंड आई होप वो नाराज नहीं होंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो हिस्सा है ना आपका, ये इसको वचन से भरो, इसको वर्ड ऑफ गॉड से फिल्ड करो। सब कुछ वचन के द्वारा बना है, सब कुछ। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वचन के बगैर बनी है। आपके हाथ में आजकल जो मोबाइल है ना, वो जिस केमिकल से बना है ना, वो केमिकल भी धरती से निकले। एवरीथिंग इज मेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। इसे पढ़िए, इसका ऑनर करिए, इसकी इज्जत करिए, इसे चूमने से ज्यादा इसको पढ़िए। इसको चूमने से कुछ नहीं होगा। लोग इसी पेपर पे बेलपुड़ी भी बेचते हैं, आपको पता है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। याद है मैंने आपको बताया था, मैं सीएसटी स्टेशन पे खड़ा था, मैंने वहां पर सिंगदाने खरीदे, पीनट्स खरीदे। वो पीनट्स जिस पेपर में थे वो कोलेक्शंस का लेटर था, और मैंने देखा, मैंने कहा बाप रे, किसने बाइबल को रद्दी में बेच दिया। इसे पढ़िए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। वेट, ये वचन है, जब ये आपके अंदर आता है वो देहधारी बन जाता है। A word became flesh. Hallelujah. So कितने लोग आज से इस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं कि यस पास्टर, हम इस मटके को रोज प्रभु के वचन से भरेंगे। नहीं भरोगे ना, अननेसेसरी लोगों से दुश्मनियां हो जाएंगी, बैठे बैठे दुश्मन बन जाओगे, बैठे बैठे इधर इधर ही। दिखाऊं कैसे? अब मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, सॉरी आप वहां पर बैठे हुए हैं, मैं यहां पर हूं, मैं इस अंकल को देख रहा हूं बार बार और प्रचार कर रहा हूं, पर मैं आपको देख भी नहीं रहा हूं। और आप नहीं नहीं देख नहीं देख रहा तो मत देखे ना, हम लोग क्या इधर। ये विफल क्यों गई मेरी बहन? तू इतना क्यों विफल गए? बैठे बैठे दुश्मनी हो गई, जबकि मेरा ध्यान भी नहीं था आपके ऊपर। मैंने देखा है लोग बैठे बैठे दुश्मनी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मैं जहां पर काम करता था, मेरे बिल्कुल पास में एक साड़ी हाउस था, हाँ साड़ियां बिकती थी। वहां एक लड़का रहता था, जॉब करता था। तो हम लोग के शॉप्स पे है ना, मतलब पर्सनल नल नहीं होता था, सबको है ना लाइन से जाके भर के आना पड़ता था। तो हमारे बॉस हमें जाके बोलते थे कि जाओ पानी भर के आओ, पीने का पानी, ठीक है। हम वहां जाते थे, तो जो बिल्कुल पास वाली दुकान होती थी ना, वहां का लड़का भी आता था। आप बिलीव करो 6 महीने से उसने कभी मुझे हेलो तक नहीं बोला। हम लोग एक ही पास पास काम करते। एक दिन मैंने उससे बॉस से पूछा, मैंने कहा अंकल आपका लड़का और मैं दोनों साथ में पानी भरने जाते हैं, बट 6 महीना हुआ है कभी वो हेलो तक नहीं बोलता। पता है उसने मुझे क्या कहा? कैसे बोलेगा भाई? बोला क्यों, गूंगा है वो? वो बोलना नहीं जानता। यार कितनी डिसीवफुल है फीलिंग्स, क्या क्या सोचते हैं। फिर मैंने उसको एक दिन कहा, मैं बहुत बार ऐसी होटल्स में रहा हूं, बाहर जाके
रायपुर में एक होटल है, जिस होटल में मैं जब मीटिंग लेने के लिए जाता हूं तो मैं वहीं ठहरता हूं। उसमें वेटर से लेके ऑर्डर लेने वाले सब लोग जो हैं वो गूंगे। मैं इलाहाबाद से जब मैं बॉम्बे आ रहा था, जिस आदमी ने मुझे बोर्डिंग पास दी वो गूंगा था। उधर लिखा हुआ था मैं बोल नहीं सकता, मुझसे इशारों में बात करें, क्योंकि ऐसे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। अच्छी बात है, इट्स वंडरफुल। हम क्या सोचते हैं? कहीं अपने पास वाले को किसी के विषय में गलत मत सोचो। बोलो बाजू वाले को, हर किसी के जिंदगी में हालात हैं। ये रूड है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसे शादी का कार्ड नहीं दिया था। अरे क्यों देगा? तुम रिश्तेदार हो क्या उसके? पूरी बिल्डिंग में शादी थी, सबको कार्ड मिला, आपको नहीं मिला, क्यों देगा? रिश्तेदार है क्या वो आपका? आपके घर में था तो आपने दिया था क्या? नहीं पास्टर, ऐसा थोड़ी होता है। इंसानियत भी कोई चीज है। उनको भी पता है आप पूरे खानदान के साथ आएंगे। इसलिए उसने कार्ड नहीं दिया। उनको पता है ये आएगा तो मैं और मेरा घराना, यहोशू सेवा करेगा, हम खाना खाएंगे। 500 रुपया देके 2000 रुपए का खाना खाएंगे हम। डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट लिव बाय योर फीलिंग्स। हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन बिताएं। हम पवित्र आत्मा के कर्जदार हैं, हम पवित्र आत्मा से चलेंगे। Come on, give a good clap for Jesus. हालेलुया। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। मैं हर काम में उसकी भलाइयां देखूंगा। 2024 से भी अधिक 2025 में मैं उसकी भलाइयां देखूंगा। मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। Come on, give a good clap for Jesus.